तो बताओ इन्हीं का छुटकारा नहीं हुआ तो आपका छुटकारा क्या होगा? ये तो उनको ही नहीं मिले, उनको ही नहीं पता है कि वो कहाँ है। वो तो अपना तीस गोपनीय बना करके बैठ गए और वो आ जा ही नहीं सकते। तो शासन ऊपर से आए या यहाँ से पहुंचाए, वो यहाँ बताए ये भेद जीवों को बड़ा खुल करके, तब तो जीव आशा बांधे, तब तो सहारा ले, उनके बल से उनकी दया से इधर से हटे और शक्ति ले अंदर में, तब तो जा सकते। जब वही लोग नहीं पहुंच पाए, उन्होंने ही दर्शन नहीं कर पाया, तो औरों को विचारों को जीवों को क्या मिलेगा? तो आप जो सब बचे पड़े दर्शन निरंजन नाम मिला किया ज्ञान अनुमान। कहते हैं कि दर्शन निरंजन भगवान का सहतल कमल में नहीं मिला, केवल एकमात्र उन्होंने ज्ञान अनुमान कर लिया कि वो है, क्योंकि वाणी तो आई थी। तो ये तो आने की वो सुना रहे कि है, हम हैं, कि उसने उच्चारण किया। जब उच्चारण किया और अपने को बताया कि हम हैं, तो उन्होंने अनुमान कर लिया कि है। लेकिन पूछा जाए कि तुमने देखा? फिर कुछ नहीं। पहले सर्वव्यापी है, कोई रूप, पहले कोई रूप नहीं, तो फिर नाम कहाँ से आ गया? अगर रूप नहीं है, आदमी का नाम, पेड़ का नाम, पशु पंछी का नाम, तो नाम कैसे पड़ा? पहले रूप पड़ा, बाद में नाम। जब रूप नहीं होगा तो नाम कैसे रखा जाएगा? तो उनका जब रूप नहीं होगा तो नाम कैसे? अरूप नहीं है, वो रूप है, तब उसका नाम। लेकिन हाँ, ये ठीक है कि आपने उसको देखा नहीं, इसलिए व्याख्या करते हैं। और उसका धाम भी है, यानी उसका स्थान भी है। ऐसा नहीं वो सर्वदेशी है, सर्वदेशी वो जरूर है, लेकिन एक मुकाम पर बैठा हुआ। और सर्वदेशी किस रूप में है? प्रकाश के रूप में। जैसे सूरज आपको गोलाकार दिखाई देता है कि वो एक जगह है, लेकिन उसका प्रकाश सब जगह फैला हुआ। इसी तरह से निरंजन भगवान एक जगह बैठे हैं और प्रकाश से सर्वव्यापी। इसी तरह से ब्रह्म एक जगह पर, स्थान पर वो एक जैसी है, लेकिन उनका प्रकाश उन ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी। तो ऐसा नहीं है कि रूप नहीं है, रूप है, पर नाम रखा गया। बिना रूप के नाम किसी का न पड़ा न पड़ेगा। तो कहते हैं अनुमान तो कर लिया, लेकिन देखा मिला इसको, तो भटक गए, क्रम बंद उलझ गए। फिर मान भाई ने इतना सताया, इतना पीड़ित किया कि जब उनका अपमान होने लगा तो मर गए। मान बढ़ाई के लिए पागल। बोलो तेरे आगे सब पुरुष का क्यों कर करे ब्रह्मा। अब वो संत दयाल कहते हैं कि भाई आगे वो जो परमपिता सतलोक में है, उसका किस तरह से ये यकीन विश्वास कर सकते हैं कि वो है? बिना संत होंगे तो कोई जान नहीं सकता, और बिना संत होंगे उसको कोई बता भी नहीं सकता। जो देखेगा वही बताएगा, जिसने देखा ही नहीं क्या बताएगा? कुछ। तो संतों का आना 700 वर्ष के अंदर पहले, इसलिए उन शास्त्रों में उनका नाम नहीं है, बाद में उनका नाम पड़ा। बहुत सी पुस्तकों में संत नाम आया, साध नाम आया, लेकिन उसके पहले संत और साध नाम नहीं था। योगी था, ऋषि था, मुनि था, योगेश्वर था, सिद्ध था, और ज्ञानी था, तपस्वी था, और त्यागी था, बैरागी था, और दानी था, ये सब नाम थे। लेकिन संत और साध नाम और परम संत नहीं था। ये 700 वर्ष के अंदर जो महात्माओं का ऊपर से आना हुआ, उसे पुरुष की कृपा से तभी से ये नाम पड़ा, इससे पहले नहीं था। बोलो सादे यह मत संत का रहा भोक्त जगमा। क्या कहे गए? नर नारी बच्चे बच्चियों, संत कहते हैं कि मत संतों का है, इसलिए गुप्त संत मत रहा, क्योंकि उसको कोई जानता ही नहीं, तो गुप्त रहा। अगर जानते होते तब तो प्रकट हो जाता, पर जब से संत आए हुए तब से उन्होंने प्रकट कर दिया, तो हम लोगों को इसका लाभ मिला कि जी वहां पहुंचने लगे अपने रास्ते को पकड़ कर, और चढ़ते जाते हैं, चलते जाते हैं, देखते जाते हैं, समझते जाते हैं। हर मंडलों में वो जाकर देखते हैं, लिंग शरीर में लिंग मंडल में, और सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म मंडल में, और कारण शरीर में कारण मंडल में, और सब शरीरों से जब मुक्त हो जाएंगे तो ये जीवात्मा स्वतंत्र हो जाती है। फिर इसको रचना करने की
पूरी शक्ति प्रदान और शब्द रूप हो जाती है। बोलो। गुण तीनों माने नहीं, जीव माने नहीं। कहते हैं जीव मानते हुए नहीं है और गुण तीनों में बदे हुए, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और इनके विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसमें आकर के गरुड़ घमंड में फंस गए। कितना भी जीवों को समझाओ लेकिन जीव नहीं मानते सच्चे रास्ते, सच्चे नाम को, उस सच्ची आत्मा को, सच्चे ज्ञान को, सच्ची शक्ति को और सच्चे मोक्ष को, सच्चे आगमन से गए इसको नहीं मानते, बार बार करके उतरी जाते। तो इनके सवाल कौन करेगा, उसे क्या करते हैं? तो कर्मों का फैसला करेगा। बोलो। संत पुकारे वेद, वेद पशु माने न। कहते हैं संत पुकार पुकार के कहते हैं कि वेद कहता है और कुछ है और कुछ है, लेकिन ये जीव उस गति को भी नहीं जानता जो वेद गति, पशुओं की तरह से होता है। पशु वृत्ति होती, पशु खाना, पशु देखना, पशु भोगना, पशु चढ़ना, अज्ञान में ये इसे ज्ञान बुद्धि का भी नहीं। पशु तो संयम से रहते हैं लेकिन मनुष्य संयम से भी जी जाता है। बोलो। अब क्या करें उपाय, जीव पड़े सब भरम में। कहते हैं महापुरुष कि भाई अब क्या करें, जीव सबके सब भ्रम में, सबके सब अंधकार अज्ञान में, सबके सब काम क्रोध में ये सब पड़े हुए हैं, पाप और पुण्य में। इनको बहुत समझाओ लेकिन ये जीव अपना हित मानते, क्योंकि इनको मन और इंद्रियां इतना धोखा दे रही कि गति के लिए सुनते ही नहीं। कितना समझाओ, कितनी मदद करो, कितना सहारा दो, तो कुछ नहीं, भाग जाते। इससे ये मालूम होता है कि काल ने इतना डरवा रखा, इतना धमका रखा है, इनकी जान सूखती है और कमजोर कर दिया, ये जर्जर हो गए। अब साथ भी दो, खड़ा भी करो, फट नहीं जाते, फौरन फैल जाते, गिर जाएंगे, फिर वो हम बनते हैं। बोलो। तेरे लोकी का नाथ कहाया, तो भी उनके हाथन। कहते हैं जो तीन लोक का मालिक, जो सहदल कमल में निरंजन भगवान, जिनका अवतार हुआ था अयोध्या में, जो कौशल्या की गोद में आए थे, जिनको कहते हैं भगवान राम, ये त्रिलोकी के नाथ। कहते हैं जो तीन लोक का मालिक है, ये ऋषि मुनि, ये तपस्वी ज्ञानी, ये जितने भी हैं पठन पाठन करने वाले, ये इसी का दर्शन नहीं कर सके। ब्रह्मा विष्णु महादेव वो भी इनका दर्शन नहीं कर सके, तो और लोगों की बात तो जीवों की छोड़ दीजिए, जीवों का क्या होगा। इन लोग की नाथ का भी दर्शन नहीं हुआ, तो बाकी ऊपर में ब्रह्म पार्वन की बात हो, स्वप्न की हो गई, एक कल्पना हो गई, तो वहां कैसे जा सकोगे आप? बोलो। स्वर्ग नरक 84 तेरा, जन्म जन्म पर काल के। कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क उन्हें चिड़े मिट्रोगे। अगर बहुत तपस्या आपने की और मान लो राज मिलना हुआ, त्याग दिया और स्वर्ग मिल गया, तो स्वर्ग में जितना समय आपको भोगने का मिला, आप उन्हें चिड़े मिट्रोगे, फिर आओगे, जन्म होगा और फिर पाप करोगे 4 खानों में और नरकों में जाओगे। तो कहते हैं ऊंच नीच रेत खड़ी, कभी ऊपर जाओ कभी नीचे आओ, कभी चले गए कभी भूल से। कितने सज्जुग त्रेता द्वापर बीत गए, कभी अगर गए तो गए तो फिर नीचे चले। जीव के साथ ये दुर्दशा हो रही है, इसे मृत्यु कर्म दे। इसका छुटकारा, इसका और कोई उपाय नहीं, सिर्फ महापुरुष संत अगर वो मिल जाए। इसलिए जब जब संत जगत में आवे, आप ढूंढते रहो, प्रयास करते रहो, खोजते रहो, इच्छा बनाते रहो, प्यास लगाते रहो। वो गोपनीय जो संत हैं, जो हमेशा यहाँ रहते हैं, जिनसे कभी भूमंडल खाली नहीं हुआ, वो भक्त वत्सल बनकर रास्ते में बैठकर उनका पता बता देंगे जो प्रकट है कि जाओ वहां चले जाओ, तुम्हारा कल्याण वहां हो जाएगा और तुम वहां पहुंच जाओगे। वो कहते हैं कि जब जब संत जगत में आवे, ढूंढ भाल से उनके जाए करें दर्शन और सेवा।
पहला काम दर्शन करो, फिर रुचि बने तो सेवा करो, जाए करें दर्शन सेवा और रोज हाजिरी दो दर्शन। अगर रोज समय मिल जाए तो रोज, हफ्ते में समय मिले तो हफ्ते में, 15 दिन में समय मिले 15 में, महीने में समय मिल जाए तो 3 महीने में मिले तो एक बार, 6 महीने में मिले तो फिर, और साल भर में मिल जाए तो जरूर दर्शन। हाजिर रहो और गिरो प्रार्थना करो कि मुझे भी अपना लीजिए, दया कर दीजिए, मुझे भी अपना बोलिए, मंत्र दे दीजिए नामदान। मैं भी आपकी कृपा से कुछ कमाई थोड़े समय में कर लूं, इसलिए हाजिर रहो जा करके और गिरो चक्कर। रोज चिल्लाओ और सीखो। माँ भी तो बच्चे के लिए यानी रोटी सीखती है, और बच्चा माँ के लिए, तो तुम उस मालिक के लिए, पिता के लिए, जो सर्वव्यापी सबको पैदा करने वाला जो हमारा है, उसके लिए एक हाथ भी नहीं गिराओगे। हाजिर रहोगे, उनकी हाजिरी लाजमी जरूरी है, और बिना हाजिरी के दूर बार उनके दिन जाओ करो दर्शन सेवा। हाजिर रहो, रोज दर्शन दो, नहीं है तो चलो दिन में दे देना, तो दिन बाद बोलो। कोई कोई चेतन माए समाने, तो भी तेरे जन्मे भवान। कहते हैं कि कोई कोई बहुत अच्छा अगर किसी ने साधन किया होगा, आत्म साधन योग किया होगा, और थोड़ा बहुत चेतन उसको किसी मंडल का प्रकाश या मंडल में उसको मंडल मिल गया और वहां जाकर के बस गया, तो जो जिस मंडल में पहुंच जाएगा थोड़े समय के लिए, 1000 वर्ष के लिए, 2000 वर्ष के लिए, 4000 वर्ष के लिए बच जाएगा। लेकिन वहां शरीर है, वहां की आयु जब समाप्त हो जाएगी तो फिर आ जाएगी मैं धूप में, फिर चलने मारे, फिर खानों में चला जाए, तो फिर साधना उसकी कुछ भी नहीं हो पाएगी, अधूरी की अधूरी जाएगी। क्यों? कि वो पूरे के पास नहीं पहुंचा, इसलिए ऊपर नहीं चल सका। उसको मतलब यह है कि अगर नाम दो उसको दे देते तो काम हो जाता, लेकिन वो चौथा लोक शांत दरबारा, नित्य साका काहू। अब वो सदगुरु कहते हैं ये पिंडलोक है, जो ये शरीर और ये देखते हो आप 4 खाने 84 लक्ष्मियां, इसके ऊपर में अन्नलोक, फिर उसके ऊपर में सूचलोक, फिर उसके ऊपर में ब्रह्मांड, और फिर पार ब्रह्मांड, उसके परे यानी 16 कोष के परे वो चौथा पद है, यानी निर्जन और ओम और आनंद और 16 कोष के परे वो चौथा पद है। संत जन वहीं के निवासी है, असली घर उनका हुआ, वहीं से आते हैं और जीवों को जलाकर वहीं करते हैं। अब ये तुम्हारा कर्तव्य है, काम है, तो उनके पास तक पहुंच जाओ, नहीं तो बीच में तुम्हें कहाँ जाना, तो यही रहोगे जगत। और अब क्या हो रहा हो तो देखो, ये जीव क्या पहुंच जाएंगे, फिर भी स्वप्न नहीं आवाज नहीं ले सकते, तो जो कर रहे हैं वो आप भी आंखों से देखो और बुद्धि से विचार करो, बिना सोचो के कोई राज आता नहीं। ये गोपनीय राज है, ये बड़े पुण्यों से शुभ कर्मों से कभी किसी युग और कल्प में महापुरुषों द्वारा प्राप्त होता है, और वही महापुरुष कभी किसी युग में पुण्य के प्रताप से फिर आपके साथी बनते, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं। तो आराम कर दें। बहुत से लोग आए हुए हैं ये इच्छा नहीं करके कि मैं नामदान चाहता हूँ, मैं भी घर में बच्चों की सेवा करूँ, आए गए का सत्कार करो, क्यों इधर उधर समय पूछते हो, 4 मिनट 5 मिनट 15 मिनट। मनुष्य मंदिर में दरवाजा है, उसी दरवाजे पर वही जीवात्मा बैठी हुई है, तो उसी दरवाजे पर बैठ करके मनुष्य मंदिर में मनुष्य मंदिर का दरवाजा खटखटाओ,
तो आपको खबर आई कि मैं इधर हूं, मैं इधर हूं। जब उसकी खबर दरवाजा खटखटाने पर आने लगे तो गौर से उसे सुनो और समझो और पकड़ लो। लेकिन यह है शाकाहारी रहना। जितने अनाज सब्जी फल दूध घी ये 100 बार खाओ, अच्छे कपड़े में रहो, अच्छे मकान में रहो, शाकाहारी रहो। ये बात ये बना सकते हो। मैंने आपको ये संकेत दिया और आज तारीख 25 जुलाई 1990 ये 7 दिन का कार्यक्रम है। 1 जुलाई 21 जुलाई से 27 जुलाई तक बराबर ये निरंतर चलेगा। ये ठीक है, दिन में जो एक कार्यक्रम नहीं हुआ तो गर्मी थी। मैं सोचा कि आप बच्चों को ज्यादा लेकर यानी आज आ गए, देवियां और बच्चे ज्यादा आ गए। कल तो और परसों तो नहीं थे, परसों तो देवियां नाम मात्र थी, लेकिन अब हमको बहुत दिखाई देने लगी। तो ये बच्चों को लेकर के बैठेंगे व्याकुल हो जाएंगे। तो मैंने अच्छा नहीं समझा। इसका मुजरा हम आपको आगे पीछे दे देंगे, यानी समय को आपको दे देंगे, वो आपको मिल जाएगा। इसलिए आप इसको समझ लें और बोलो जय। ठहर जाओ। तो ये जो हाल बड़ा बन रहा, तो क्या मैं इसमें रहूंगा? मैं तो पहले भी झोपड़ी में था और आज भी झोपड़ी में रहता हूं। जब मैं पहले रहता था वैसे आज झोपड़ी में रहता हूं, मैं कोई महल में नहीं। इसमें तो जब आप दूर दूर से आओगे, बारिश होगी, जाड़ा पड़ेगा, तो आप ही आराम पाओगे। 7-5 की लाकड़ी, एक जगह का काम, यह सबको सर्व दिशाओं को लाते, तो सब दिशाओं के नारी आएंगे, उनके लिए सबके लिए लाभ। तो इसमें श्रमदान ज्यादा लोग नहीं लगेंगे, लेकिन यह है कि थोड़े थोड़ा, ताकि सबको ये राय को लगे। मैंने भी यानी मतलब ये छत डालने में नीचे बैठोगे तो कभी याद करोगे कि मैंने भी छत में सेवा की थी, श्रमदान किया था। आज मुझे भी स्वभाव था कि छत के नीचे बैठने का, सत्संग सुनने का, भजन करने का और बरसात यानी जाड़े में यानी इससे बचत करने का आज मुझे भी प्राप्त होगा। तो थोड़ा सा ज्यादा लोग तो वहां नहीं आ सके, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपनी खुशी से फायदा। कोई सबके लिए तो है नहीं, थोड़े लोग रहेंगे, बारी बारी से कह दो कैसे भाई तुमने सेवा कर ली, अब मुझे थोड़ा सा अवसर दे दो, तुम थोड़ा सा कर लेना। तुम लोग क्या है वो कहेंगे नहीं मुझे भी थोड़ा अवसर, वहां भी कर लीजिए। सबको रहेगा कि मैंने भी वहां जाकर के किया। ये सब आपका है, आपका स्थान है, आप भी बोला होगा। मैं तो एक निमित्त बात, मुझे तो एक निमित्त बात समझो। मैं भी किराए के मकान में रहता हूँ, समय पूरा हो जाएगा, स्वार्थ की पूंजी खत्म हो जाएगी, क्षणों में इसको छोड़ के चल जाएंगे। मेरा थोड़ी मकान है। हाँ ये जरूर है कि उसने दे दिया है, उसके मकान में रह करके महाराज जी ने, गुरु महाराज ने, सतपुरुष ने दया दी कि तुम अपना काम कर लो, उनकी कृपा हो गई, अवसर मिल गया। लेकिन मैं भी तो किराए से पता नहीं। ये सब अवसर आपको थोड़े थोड़े सेवा के, सम्मान के, आपको प्रार्थना के, भजन के, यहाँ से शारीरिक, मानसिक, इंद्रियों के और आप में यानी तुरंत की सेवा बिल्कुल निराली है। सबको अवसर मिलना, ये बड़ा तुम्हारा काम और भाग्य है कि पुण्य की घड़ियां ये तुम्हारी प्रारंभ की इस समय उदय हो गई जो घसीट करके आपको ले आए और एक अच्छी जगह पर आपको पहुंचा दिया। अब इससे क्या दया होगी, उसकी बहुत बड़ी दया होगी। बोलो जय।